Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. राजनीति में खास लड़ाई होती है खुद को केंद्र में रखने की। शायद हनुमान बेनीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं। लगातार गहलोत और वसुंधरा समेत तमाम नेताओं पर जुबानी वार करके उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। इस बार उनकी बात इसलिए क्योंकि पेपर लीक के सियासी गलियारों में उन्होंने कई तीर छोड़ दिए हैं। ओएसडी देवाराम सैनी गहलोत के कितने खास हैं, ये हर कोई जानता है। पेपर लीक के मामले में बेनीवाल ने सैनी पर हमला बोलकर गहलोत के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि हर मामले में आरोप के बाद पीछा छुड़ाने के लिए आरोपी से पल्ला झाड़ना बेहद जरूरी होता है। लेकिन बेनीवाल ने आरोप लगा दिए हैं गहलोत के खास सैनी पर, तो गहलोत इस मामले में कैसे पल्ला छुड़ा पाएंगे? चलिए अब नजर हनुमान बेनीवाल के उन सवालों पर जिसके जरिए गहलोत सरकार को हनुमान बेनीवाल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और बेरोजगारों की नजरों में शायद ये सवाल आंसू या गुस्सा बनकर उतर गए तो बेनीवाल कामयाब भी हो जाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अमित ढाका को पंजाब से यहां पेपर आउट करवाने की चेन बनाने और ऐसे गिरोह को पनपाने के लिए आयात किया गया? सवाल नंबर 2, वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण के आरोपी सुरेश ढाका और सीएमओ में 3 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रहे आईएएस अमित ढाका के संबंधों की जांच कब करवाओगे? क्योंकि ये सुरेश ढाका स्वयं को अमित ढाका का भाई बताकर और खुद को सीएमओ का आदमी बताकर हर जगह रौब झाड़ता था, और इस एंगल से ही इसने भर्ती परीक्षाओं के पेपर करवाने वाली संस्थाओं और अफसरों से मिलीभगत कर रखी है। तीसरा सवाल, रीट प्रकरण में राज्य सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी पर भी आरोप लगे। चूंकि सुभाष गर्ग स्वयं आरबीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके इशारे पर ही डीवी जारोली को आरबीएससी का अध्यक्ष बनाया गया और रीट पेपर प्रकरण में जारोली को बर्खास्त भी किया गया। मंत्री गर्ग ने ही जारोली को एसओजी से क्लीन चिट दिलवाई। अगर जारोली सही थे तो उन्हें बर्खास्त क्यों किया गया? सवाल नंबर 4, क्या डीपी जारोली को क्लीन चिट इसलिए तो नहीं दिलवाई गई कि कहीं उन नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर नहीं कर दिए जिसके नाम रीट पेपर आउट करवाने में सामने आए थे? सवाल नंबर 5, रीट मामले में आरोपी रामकृपाल मीणा की स्कूल को तो तोड़ा गया, मगर बाकी आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? सवाल नंबर 6, कांस्टेबल पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेसी नेता मंजू शर्मा के बेटे को गिरफ्तार किया गया, बावजूद उसके इनकी स्कूल को आज तक क्यों नहीं तोड़ा गया? सवाल नंबर 7, आरपीएससी चेयरमैन ने कोचिंग सेंटर संचालकों की भूमिका पेपर लीक करवाने और नकल गिरोह में होना बताया, तो सरकार ऐसे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी? और पर्दे के पीछे कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स और अन्य अधिकारियों की साझेदारी ऐसी कोचिंग्स में है? आपके ओएसडी देवाराम सैनी के नजदीकी रिश्तेदारों की भी कोचिंग सेंटर्स में साझेदारी है, जो लगातार देवाराम के संपर्क में भी थे। ऐसे में इस विषय की गहन जांच कब करवाओगे कि कहीं आपके ओएसडी की भूमिका तो पेपर आउट करवाने में नहीं है? 9वां सवाल, आरोपी सुरेश ढाका राजस्थान कांग्रेस के 1 दर्जन नेताओं और मंत्रियों, इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली के कई कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता था। ऐसे में बिना किसी बड़ी सह के सुरेश ढाका इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? आप क्या कहोगे? आखिरी सवाल, कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं और मंत्रियों से सुरेश ढाका की राहुल गांधी से मुलाकात करवाई? अब देखना खास होगा कि साल के अंत आते आते गहलोत के लिए इस मामले में पीछा छुड़वाना कितना आसान होगा। नए साल में नई मुसीबत हो या ना हो, लेकिन पुराने साल के इस बवंडर से गहलोत कैसे पीछा छुड़ा पाएंगे? राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।